दोस्तों, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, दिया गया समीकरण किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें एक समीकरण दिया हुआ है और हमें बताना है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों, बात करें ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं, ऐसा अभिक्रिया जो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर है जो है सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों मिलके जो है सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार का जो है संयोजन अभिक्रिया है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, संयोजन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दिया गया समीकरण किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बी जो है हमें एक समीकरण दिया हुआ है और हमें बताना है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों, बात करें ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व विभक्त होकर दो तत्वों में टूटता है, तो ऐसा अभिक्रिया जो विखंडन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, विखंडन अभिक्रिया। यहाँ पर H2O जो है वो दो तत्व में टूट रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो ये जो हमारा है विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ये भी जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ये भी जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, बात करें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होता है वो अभिकारक कहलाता है, और वही जो अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ होता है वो उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, उत्पाद। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो यहाँ पर भी जो है हमें एक समीकरण दिया हुआ है और बताना है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर एक अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया के बाद जो है आयरन जो है सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट का निर्माण कर रहा है। तो ये जो हमारा है वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब वही क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो यहाँ पर भी हमें एक समीकरण दिया हुआ है और बताना है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर दो यौगिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड और H2O का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो है हमारा वो द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, ये जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है वो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब वही क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में जो अपचयन का अर्थ होता है वो होता है ऑक्सीजन का हटना। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना। दोस्तों, अगर पूछे रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ होता है, तो हमें याद रखना कि ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीकरण। और वही अपचयन का पूछे तो ऑक्सीजन का जो है हटना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों, बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है वो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होता है जिसमें कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ऊष्मा का छोड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो है ऊष्मा का ग्रहण होता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऊष्मा लेता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बात करें तो ऊष्मा का निर्माण होता है या अवक्षेप होता है, और वही ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो ऊष्मा का ग्रहण होता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऊष्मा लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जंग लगना किस प्रकार की परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों बात करें जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यह जो जंग लगना होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, दहन अभिक्रिया में क्या आवश्यक होता है। तो दोस्तों किसी भी दहन अभिक्रिया में जो दहन के लिए आवश्यक होता है वो होता है ऑक्सीजन का। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी तत्व का दहन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, भोजन पकाना किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो दोस्तों भोजन का जो पकना होता है वो होता है रासायनिक प्रक्रिया। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, दूध का दही बनना किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा लास्ट सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों बात करें दूध का दही बनना किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।